अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोशों को पानी पिलाना, यानी कि खरगोशों को हम किन किन निज़ामों के तहत पानी पिला सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दिए गए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके अपने नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि खरगोशों को पानी पिलाना ये एक बहुत ही अहम अमल है। इसमें खरगोशों को साफ़ सुथरे पानी 24 घंटे मुहैया करना ये फार्मर की एक अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि खरगोशों को अगर नाकिस पानी आप दे रहे हैं या गदला पानी दे रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जल्द अज जल्द बीमार हो जाएंगे। इसलिए खरगोशों को साफ़ सुथरा पानी 24 घंटे मुहैया करना आपकी ज़िम्मेदारी है। खरगोशों को पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ़ निज़ाम अपनाए जाते हैं ताकि खरगोशों को पानी पिलाया जा सके। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ मिट्टी के बर्तनों के ज़रिए खरगोशों को पानी पिलाना। चूँकि खरगोश कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, तो वहाँ पर खरगोशों को पानी देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के ऊपर मिट्टी के बर्तनों में पानी रख दिया जाता है और खरगोशों को जब ज़रूरत महसूस होती है वो पानी पी लेते हैं। गहरा निज़ाम या कुदरती तौर पर जो खरगोश के घर होते हैं उनमें या कॉलोनी सिस्टम में खरगोशों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मिट्टी के बने हुए कुज्जे या जिसको हम बाउल कह सकते हैं या मिट्टी के बने हुए प्याले, इनमें खरगोशों को पानी पिलाया जाता है। और ये आप ख़रीदने के लिए हमारे ऑनलाइन स्टोर खरगोश्त.com का विज़िट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा पानी को बदलना पड़ता है। पिंजरों में भी अगर आपके पास 2, 4, 5 पिंजरे हैं तो उनमें भी आप मिट्टी के बर्तनों में पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है क्योंकि ये ऊपर से खुले होते हैं, खरगोश इनमें आसानी से पाँव वगैरह मार देते हैं, या जब नर खरगोश जब अक्सर पेशाब करता है और शरारतन घूमता है तो पेशाब के कतरे इसमें गिर जाते हैं और पानी गंदा हो जाता है। तो इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ता है कि दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा पानी को तब्दील किया जाए। तो अगर आप 2 मरतबा या 3 मरतबा पानी तब्दील कर सकते हैं तो फिर आपके लिए यही मशवरा है कि आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है खरगोशों को पानी देने के लिए। इसके बाद आ जाता है पानी की बोतलें। खरगोशों को पानी पिलाने के लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आमतौर पर जो पालतू खरगोश होते हैं उनके लिए या जो खरगोश पिंजरों में रखे होते हैं उनको पानी पिलाने के लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की बोतलें मुकम्मल इंपोर्ट भी की जाती हैं और चूँकि वो काफ़ी महंगी होती हैं तो वो सिर्फ जिन्होंने पालतू खरगोश 1-2 रखे हुए हैं या जिनके पास बहुत महंगी नस्लें हैं तो वो अगर पानी की बोतलें इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेहतर है। अगर कमर्शियल फार्मिंग या वैसे आपने कोई सादा नस्लें रखी हुई हैं तो फिर पानी की बोतलें महंगी पड़ती हैं। इसके अलावा पानी की बोतलों में जो नोज़ल इस्तेमाल की जाती है वो जो हमारे आम बोतलें इस्तेमाल की जाती हैं उनके ऊपर जो ढक्कन लगता है उस ढक्कन के साइज़ की नोज़लें बन चुकी हैं और पाकिस्तान में और हमारे ऑनलाइन स्टोर खरगोश्त.com पर भी तैयार है, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की नोज़लें आती हैं। कुछ हैं जिनमें इनकी नाली सिल्वर की बनी हुई है, कुछ हैं जिनमें इनकी नाली पीतल की बनी हुई है। ये आपको हम दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो नाली है ये सिल्वर की बनी हुई है और ये ढक्कन काफ़ी अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ है और काफ़ी मजबूत भी है। और इसके अंदर ये जो गोली है जिसको खरगोश हम ऐसे बोतल लगा देंगे, ऐसे दबाएगा तो इसमें से पानी आएगा। ये गोली शीशे की है जिसको आम ज़ुबान में बांटा भी कहते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं। ये वो वाली, इसके अंदर 2 गोलियाँ ताकि ये इसको नीचे दबाए रखें और ये जब नीचे रहेंगी ऊपर से पानी आएगा तो इसमें से पानी नहीं गिरेगा। लेकिन जब खरगोश इसको ज़ुबान लगाएगा ये गोली थोड़ी सी पीछे जाएगी तो इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये भी हम आपको लगा कर बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी नोज़लें, ये ढक्कन जो है ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं और आगे जो नाली है वो पीतल की है। इसके अंदर भी जो गोली है वो शीशे की है और इसके अंदर 2 गोलियाँ।
इसके ऊपर भी हम कोई भी बोतल जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं घरों में वो आप लगा सकते हैं, और वो बोतल लगाने के बाद इसको हम पिंजरे में लगा देंगे। खरगोश जब इसको मुंह लगाएगा तो इसमें से पानी आएगा। ये जो बोतलें हैं, ये जहाँ पे आपके पिंजरे कम हों, कोई 2, 4, 10, 12 पिंजरे हों, तो आप ये बोतलों वाला सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आसानी रहती है इसमें यह है कि खरगोश इस पानी को गदला नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ना इसमें पाँव मार सकते हैं, ना इसमें पेशाब की छींटे जा सकते हैं, तो ये उन चीज़ों से महफूज रहते हैं। इसमें एक और किस्म के ढक्कन आते हैं, ये कुछ बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, लेकिन अगर आपने पालतू खरगोश रखा हुआ है या पालतू बिल्ली या कुत्ता या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो ये महंगा, लेकिन ये बड़े अच्छे मटेरियल का बना हुआ है और इसकी फिटिंग भी बहुत बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं। इसको आप इधर से खोलेंगे, ये पिंजरे के बाहर से लगाएंगे और पिंजरे के अंदर ले जाके इसको ऐसे कस देंगे, और जब इसको एक मरतबा लगा देंगे, ठीक है, तो ये अपनी जगह में पक्का हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर बोतल लगा सकते हैं और इसको बाहर से उतारा भी जा सकता है। ये नहीं कि ये आपको बार बार उतारना पड़ेगा, ये सिर्फ आप एक मरतबा कस देंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे, बोतल खोलेंगे, बोतल को भरेंगे और इसको कस के दोबारा इसके अंदर आप इस तरह से लगा दें, और लगाने के बाद इसको, ये लॉक है, इसको लॉक कर देंगे। ये भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पर दस्तयाब है और आप हमारे व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कुछ थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन। इसके अंदर ये जो गोली है ये स्टील की है, ये आगे वाला सिस्टम ये भी स्टील का है, और इसके पीछे स्प्रिंग है, और लीकेज के हवाले से भी ये बहुत बेहतरीन है। ये 2 चीज़ें हो गई, मिट्टी के बर्तन और पानी की बोतल। अब एक तीसरी चीज़ आ जाती है खुदकार पानी का निज़ाम, जिसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की नोज़ल इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ का पानी का पाइप जिसके ज़रिए हम वायरिंग करते हैं नोज़लों में। सबसे पहले ये स्टील की नोज़लें आती हैं। स्टील की नोज़लें, इनकी वीडियो हमने आपको बना के दिखाई थी काफ़ी अर्सा पहले। ये इस तरह से स्प्रिंग इसमें लग जाता है और इस तरह से ये हुक बनी है एक साइड पर। ये हुक एक तरह से पिंजरे की जाली में लग जाएगी और दूसरी तरफ ये स्प्रिंग लग जाएगा, और ये स्प्रिंग इसके साथ लग जाएगा। एक तरफ से ये हुक, दूसरी तरफ से स्प्रिंग, ये पिंजरे में इस तरह से आप लगा देंगे अच्छी तरह से कस के, और इसके पीछे आप ये पाइप लगा देंगे। ये जो पाइप है, ये इसको लेवल पाइप भी कहते हैं। ये बारीक सा पाइप होता है और नोज़लों की वायरिंग करने के लिए यही पाइप इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइप को आप इसके पीछे इस तरह से लगा देते हैं। इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है और एक पूरे पिंजरे के वायरिंग करके हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ये पूरी वीडियो देख सकते हैं कि हम इनकी फिटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर गाइड किया हुआ। एक ये नोज़लें हैं, इसको आप स्टील की कह सकते हैं या सिल्वर कह सकते हैं, वैसे ये बनी स्टील की है। स्टील के अलावा कुछ नोज़लें आती हैं जो कि पीतल की बनी होती हैं, और ये स्टील से कुछ महंगी होती हैं, और अभी इसकी कीमत, क्योंकि पीतल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये तकरीबन इनकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। जो हमारे पास पुराना स्टॉक था वो तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। ये 140 के हम फरोख्त कर रहे थे और ये 130 रुपये की। ये भी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा एक अभी हमारे पास ये कुछ नई नोज़लें भी दस्तयाब हो चुकी हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है। ये इसके अंदर वाला ये सिस्टम जो है ये स्टील का ही है, पीछे स्प्रिंग वही है, बाकी जो ये नोज़ल है ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक की बनाई गई, और ये काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से बनी हुई है, और ये भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पर दस्तयाब है। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर या व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे खरगोश को पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ बर्तन और मुख्तलिफ तरीके। अगर आपके पास चंद खरगोश हों या 1-2 पिंजरे हों तो मिट्टी के बर्तन आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। अगर आपके पास 5, 10 या 15 पिंजरे हैं तो फिर पानी की बोतलें, पानी के जो ढक्कन है वो भी एक अच्छी चॉइस। और अगर आपके पास पिंजरे काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं तो फिर आपके लिए खुदकार पानी का निज़ाम, यानी ये जो नोज़ल सिस्टम है, ये आपके लिए बेहतरीन है। उसमें चाहे ये लगा लें स्टील वाली, चाहे ये लगा लें पीतल वाली, और चाहे प्लास्टिक वाली, ये तीनों का काम एक जैसा है। बस ये हर एक फार्मर की अपनी पसंद है। कुछ फार्मर ये स्टील वाली पसंद करते हैं, कुछ ये पीतल वाली पसंद करते हैं, और कुछ ये प्लास्टिक वाली पसंद करते हैं। तो इन तरीक़ों से आप अपने खरगोशों को 24 घंटे साफ़ सुथरा पानी मुहैया कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये जो हमारे ढक्कन, इनको हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इनकी फिटिंग किस तरह से करेंगे। तो बहुत से दोस्त जो हमसे पानी की बोतलों के ढक्कन वगैरह मंगवाते हैं और जो पहली मरतबा इस्तेमाल करते हैं, वो उनको नहीं तजर्बा होता कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे वो लगाते हैं बोतल के ऊपर ढक्कन, उसको उल्टा करते हैं, पिंजरे के साथ लगाते हैं, तो पानी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये ढक्कन लीक है और वो वैसे ही कंप्लेन कर देते हैं। हालांकि जब भी हम बोतल के ऊपर कोई ढक्कन लगाते हैं तो सबसे पहले जब हम इसको उल्टा करते हैं तो इसके अंदर वैक्यूम बन जाता है, हवा का जो खला है वो पुर करना होता है। तो जब वो खला पुर हो जाता है तो उसके बाद ये पानी के कतरे निकलना बंद हो जाते हैं। ये हमारे पास इस वक्त ये 1/2 लीटर की बोतल है, इसके ऊपर हमने ये पित्तल वाला ढक्कन लगाया
हम इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर बुलबुले बने हैं, यानी कि इसने खला को पुर कर दिया। और अब ये पानी ये नहीं गिरेगा। जब खरगोश इसको ज़ुबान लगाएगा तो इसमें से पानी निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये जैसे जैसे वो पानी पीता रहेगा वैसे वैसे ऊपर खला जो है वो पुर होता रहेगा। इसी तरह से हम ये एक दूसरा लगा के भी चेक कर लेते हैं। ये सिल्वर की नली वाला, एक दो जो कतरे निकलने हैं ये निकल जाएंगे, उसके बाद ये पानी नहीं निकलेगा। जब खरगोश इसको मुंह लगाएगा, ज़ुबान लगाएगा, तो फिर इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो ये था ढक्कन को इस्तेमाल करने का तरीका। अगर बोतल ये यहाँ तक भरी है, अगर यहाँ तक भरी होगी तो कतरे इससे ज़्यादा निकलेंगे, वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा इस खला को पुर होने में। तो आपने घबराना नहीं है, जैसा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। इसी तरह से जब आप ये पानी के ढक्कन इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इसको उल्टा करना है। ये खला पुर हो जाएगा, खला पुर होने के बाद ये पानी निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब खरगोश इसको ज़ुबान लगाएगा तो ये पानी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बड़ी बोतल लगाते हैं, लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, तो फिर आप इसका थोड़ा सा एंगल तब्दील कर देंगे ताकि ये जो गोली है इसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए और उसके बाद ये वैसे ही काम करेगी जैसे ये 1/2 लीटर बोतल के साथ इस तरह काम कर रही है। ठीक है जी, ये थे हमारा इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अब दूसरा एक मसला आ जाता है, जो दोस्त हमारे नोज़लें मंगवाते हैं, ख़ुदकार पानी का निज़ाम लगाना चाहते हैं, ये वाली नोज़ल मंगवा लेते हैं या ये वाली मंगवा लेते हैं, प्लास्टिक वाली या ये पीतल वाली मंगवा लेते हैं। तो इसमें से भी अक्सर औक़ात पानी लीक होना शुरू हो जाता है। उसका क्या होता है कि जो दोस्त ज़्यादा नोज़लें मंगवाते हैं उसके साथ हम ये एक अलकी भेजते हैं और इसके पीछे जो है ये प्लास्टिक का एक पेच है जो कि अलकी से खुलता है या बंद होता है। तो इसके ज़रिए इसको कस भी सकते हैं और ढीला भी कर सकते हैं। अगर पानी ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो इसको आप ढीला कर देंगे तो ये नरम हो जाएगी, और अगर इसमें से पानी लीक हो रहा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा कस देंगे तो जो पानी लीक होना है वो बंद हो जाएगा। ये था हमारा खरगोशों को पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके और मुख्तलिफ़ इक़साम के बर्तन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवालात हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस मसले के बारे में मुकम्मल और तफसीली वीडियो बनाएं। इसके अलावा भी अगर खरगोश फार्मिंग के मुतालिक या खरगोशों की बीमारी के मुतालिक उसके मुतालिक अगर आप कोई भी तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उस पर एक तफसीली वीडियो बना दें। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एक खरगोश बानी का कोर्स भी मुसलसल चल रहा है, उसकी तकरीबन 4 वीडियो आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द बकिया वीडियो भी आ रही हैं, तो उसको देखना भी ना भूलिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।